अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, शोबिस क्लिक चैनल में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की एपिसोड 28 की प्रोमो नशर कर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे कि इफ्तिखार साहब हरीम को लेने जामिन के घर आते हैं। सहर उनको सलाम करती है। इफ्तिखार साहब हरीम को बुलाने का कहते हैं। सहर हरीम से ये कहने उसके कमरे में जाती है तो हरीम गुस्से से सहर से कहती है कि तुम मुझे इस घर से निकालने की प्लानिंग कर रही हो, साजिशें करती फिर रही हो मेरे खिलाफ। जामिन सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। जिस पर सहर उसको पीछे करती है। हरीम जानबूझकर नाटक करते हुए बेड पर जा गिरती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। जब जामिन वहां पर जाता है तो हरीम सहर पर इल्जाम लगाती है कि मुझे सहर ने धक्का दिया है, वो मेरे बच्चे को मारना चाहती है, तुम अभी और इसी वक्त उसको इस घर से निकालो। इस पर जामिन हरीम से कहता है कि सहर मेरी बीवी है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे किसी स्टूपिड इल्जाम की वजह से मैं उसे इस घर से नहीं निकालूंगा, ना आज ना आइंदा। इस पर हरीम कहती है कि अगर तुम मोहब्बत उससे करते हो तो मुझसे क्या करते हो जामिन। इस पर जामिन कहता है कि हरीम, मैं और तुम एक दूसरे से बराए नाम भी मोहब्बत नहीं करते। हरीम वहाँ से जाने लगती है तो जामिन उसका बाजू पकड़ लेता है, लेकिन हरीम गुस्से में अपना बाजू छुड़ाकर वहाँ से अपने वालिद के साथ अपने घर आ जाती है। जब जामिन हरीम के घर जाता है तो रबिया बेगम राफी और सहर की तस्वीरें जामिन को दिखाते हुए गुस्से से कहती हैं, तुम जिससे मोहब्बत करते हो, जिसके साथ रहना चाहते हो, वो तुम्हारी पीठ पीछे ये गुल खिलाती फिर रही है। और ये कहकर वो तस्वीरें हवा में उछाल देती है। जामिन सहर से मोहब्बत करता है और उसको सहर पर पूरा भरोसा है। वो इन तस्वीरों को फाड़ते हुए कहता है कि किसी की साजिश, किसी की फरमाइश और किसी के हुक्म पर मैं उसे अपनी जिंदगी और अपने घर से नहीं निकालूंगा। आगे आप देखेंगे कि इफ्तिखार साहब सहर से मिलने आते हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहते हैं, मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जाओ बेटा। ये सुनकर सहर जल्दी से इफ्तिखार ताया के हाथों को पकड़कर नीचे करती है और वो इफ्तिखार ताया से वादा कर लेती है कि मैं जामिन की जिंदगी से निकल जाऊंगी। जब जामिन घर आता है तो सहर गुस्से से जामिन से कहती है, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं और दोबारा यहाँ मत आइएगा, मुझे आपकी जरूरत अब नहीं है जामिन। और वो जामिन को कमरे से निकालकर दरवाजा बंद कर देती है और फिर खूब रोती है, क्योंकि वो ये सब इफ्तिखार ताया की बात मानने के लिए कर रही है। जामिन इफ्तिखार ताया के घर वापस आ जाता है और सहर के इस रवैये पर बहुत दुखी होता है और सहर को याद करके खूब रोता है। आगे आप देखेंगे कि हरीम जहर खा लेती है और जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। जामिन और इफ्तिखार साहब कमरे में दाखिल होते हैं। हरीम को इस हालत में देखकर इफ्तिखार साहब और जामिन के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। क्या हरीम बच जाएगी या उसकी मौत हो जाएगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।